परीक्षा जब ऑफिस से घर पहुंची तो इसके कदम बोझल थे और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी जो छुपाई नहीं छुप रही थी। जुबिया ने जब अपनी बहन को इस हाल में देखा तो फौरन इसके पास आई और परीक्षा का हाथ थाम कर पूछा कि खैरियत तो है? परीक्षा इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परीक्षा ने एक गहरा सांस लिया और सोफे पर बैठते हुए कहा कि जुबिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज ऑफिस में बारी साहब के दोस्त रेहान ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। वो कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आना चाहते हैं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। परीक्षा ने उलझन भरे लहजे में कहा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने आखिर इसे मना क्यों किया। वो हर लिहाज से एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकता था। जुबिया ये सुनकर मुस्कुराने लगी और शरारत से परीक्षा की आंखों में झांक कर बोली कि आप बहुत ही सादा हैं। आपने रेहान को इनकार इसलिए किया क्योंकि आपके दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी है। परीक्षा ने चौंक कर पूछा कि मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? जुबिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि परीक्षा, मुझे लगता है कि आप बारी भाई को पसंद करने लगी हैं। यही वजह है कि आपको वो लड़का अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर परीक्षा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने बगैर सोचे समझे उसे कमरे से निकाल दिया, लेकिन जुबिया की बात इसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। वो रात भर बिस्तर पर लेटी यही सोचती रही कि अब वाकई बारी से मोहब्बत हो गई है। इसे बार बार वही सड़क का मंजर याद आ रहा था जब इसका एक्सीडेंट होने वाला था। परीक्षा जब रोड क्रॉस कर रही थी तो इसका ध्यान कहीं और था और सामने से आती हुई गाड़ी इसको नजर नहीं आई। बारी ने अपनी जान पर खेलकर परीक्षा को बचाया और बाजू से पकड़कर पीछे खींचते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है परीक्षा? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? परीक्षा इसी वक्त हैरान होकर बारी का मुंह देखती रह गई थी। बारी साहब, इसके जुमले का ये मतलब का क्या मतलब है? वो क्या कहना चाहते थे? बारी को जब एहसास हुआ कि इसके जज्बात में उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो फ़ौरन परीक्षा को छोड़ा और उसे घर जाने को कह दिया और वहाँ से हट गया। और अब घर के लॉन में अकेला बैठा इसी कश्मकश में मुब्तला था कि कहीं परीक्षा को इसकी बातों पर शक ना हो गया हो। बारी बार बार यही सोच रहा था, रेहान का दिल टूटने पर इसका को दुख मनाना चाहिए या खुश होना चाहिए कि परीक्षा ने इसे इनकार कर दिया है। बारी के दिल में अब एक डर ये भी था कि जिस तरह परीक्षा ने रेहान जैसे लड़के को ठुकरा दिया है, कहीं वो बारी को भी रिजेक्ट ना कर दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बारी ने खुद से कहा कि अगर परीक्षा ने मुझे इनकार कर दिया तो मैं तो खुद पर काबू ही नहीं रख पाऊंगा, मैं उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मनाल राहील को एक दूसरे के करीब आ रहे थे। राहील ने मनाल से साफ कह दिया था कि अब शादी होगी तो सिर्फ हम दोनों की होगी। राहील अब किसी खानदानी बहस या पुरानी गलती को दोहराने के हक में बिल्कुल नहीं था और इस फैसले को पे मनाल भी बहुत खुश थी। अब मगर इन खुशियों के पीछे अनाया का वो शैतानी दिमाग चल रहा था जो बदले की आग में जल रहा था। अनाया अपने कमरे में बैठी मंसूबा बना रही थी कि एक बार मनाल और राहील की शादी तो हो जाए, उसके बाद बारी की ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। अनाया को लगता था कि मनाल के ज़रिए वो बारी के ख़ानदान में आएगी और बारी को मजबूरन इसके पास वापस आना पड़ेगा। अनाया अपने दोस्त से कहा कि देखना, जो लोग जितने मर्जी ख्वाब देख लें, आखिरकार बारी को मेरे कदमों में आना पड़ेगा और परीक्षा को इसके रास्ते से हटना ही होगा। ऑफिस में बारी अब परीक्षा का सामना बारी ने जब देखा कि परीक्षा इसकी जुबान, परीक्षा को देखते ही बारी की जुबान तो जैसे तालू के साथ ही चिपक गई। वो तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रख पा रहा था। परीक्षा ने अब बारी की नज़रों को से कतराने लगी थी क्योंकि जुबिया की बातें इसे एहसास होना शुरू हो गया था। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बारी अब खामोशी तोड़ने का फैसला करेगा और परीक्षा को बताएगा कि वो सड़क पर मरने से क्यों बचाया था। परीक्षा को जब घर में ये हालात बदलने वाले हैं क्योंकि आलिम साहब को जब पता चलेगा कि परीक्षा के लिए इतने बड़े रिश्ते आ रहे हैं तो वो उनका रवैया कैसा हो। लगता है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या बारी वाकई अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा परीक्षा के साथ, या फिर से कोई ऐसी चाल चल देगी जो फिर से वो बारी जो है वो परीक्षा से दूर हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो आने वाली स्टोरी में होगा ये कि राहील की और मनाल की शादी हो जाएगी और उनके बीच जो है वो झगड़े होना शुरू हो जाएंगे और जिनकी वजह जो है वो अनाया ही होगी। और अनाया फिर ब्लैकमेल करेगी बारी को कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की ना तो मैं तुम्हारी बहन का घर बसने नहीं दूंगी। तब वो बारी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने जो सोचा था इसके बारे में, अनाया के बारे में, वो बिल्कुल सही था। मनाल का रिश्ता लेना कोई किसी की मकसद था, कोई साजिश थी, इसी वजह से इसने रिश्ता लिया था। तो मेरे ख्याल में तो फिर मजबूरन बारी को शादी करनी पड़ेगी और उसने इस बात का इजहार उससे भी नहीं किया होगा, परीक्षा से भी बिल्कुल अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया होगा बारी ने उस वक़्त। तो उसे इस बात का भी बहुत दुख होगा और मेरे ख्याल में अंदर ही अंदर ये परीक्षा अब किसी को बता नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में ये फीलिंग ज़रूर हैं कि वो भी बारी को पसंद करने लगी है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।